हेलो दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है ना। एक स्टॉक्स मैं बताने वाला हूँ जिससे रिलेटेड हम यहाँ पर चीज़ें रिसर्च करके लाए हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही है अलग अलग जगह पर, और यूएस जिस तरीके से ईरान पे अटैक करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए न्यूज़ आई है, ठीक है, कल एक न्यूज़ आई थी, ट्रंप ने यहाँ पर बताया भी था कि अच्छी खासी तरीके से यहाँ पर वो 2-3 हफ्ते तक ईरान पे अटैक करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें पाषाण युग में पहुंचा देंगे, मतलब पत्थरों वाले युग में पहुंचा देंगे। इस तरीके की बातें की गई थी। मतलब कहीं ना कहीं उनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह भी है, और वहां पर अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन निकलेगी, और न्यूक्लियर रेडिएशन से बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी। तो कुछ दवाइयाँ हैं जो यहाँ पर यूज़ की जाती है। अब इंडिया में एक कंपनी है जो उसका रॉ मटेरियल बनाती हुई नजर आती है, तो हम उसी कंपनी से रिलेटेड बात करते हुए नजर आएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर नीचे वीडियो में वीडियो दे रखी है, सीखने का मौका है, बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और यहाँ पर और भी बेहतरीन तरीके से सीखना है तो आप हमारे यहाँ पर flexicapresearch.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा, इस साइट का लिंक भी मिल जाएगा, चाहे यहाँ पर flexicapresearch.com, ठीक है, वहाँ पर आप खुद भी जा सकते हैं और जाके यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज है उसे अवेल कर सकते हैं, जहाँ पर हम फंडामेंटल, टेक्निकल और दोनों का कॉम्बो, ठीक है, लगभग 11,000 रुपये में, इंडिविजुअल 7,000 रुपये में। और यहाँ पर ईयरली प्लान, और हमने मोमेंटम ट्रेडिंग अलग अलग तरीके के प्लान बनाया है, जहाँ पर डेली बेसिस पे कौन से मोमेंटम ट्रेड हो सकते हैं, ठीक है ना। 3 ट्रेड दिए जाएंगे एक महीने में 1100 रुपये के, ठीक है, और 11,000 रुपये में ईयरली बेस पे यहाँ पर इसे परचेज कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड आप ले सकते हैं, 3100 रुपये शुरुआत है। अनलिमिटेड ट्रेड मिलेंगे 31,000 रुपये में आपको, पूरे साल के लिए अनलिमिटेड ट्रेड मिलेंगे। वेल्थ हॉराइजन स्ट्रेटेजी है, जहाँ पर 51,000 रुपये में आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन से स्टॉक्स यहाँ पर हो सकते हैं, बेहतरीन उनकी रिसर्च रिपोर्ट के साथ आपको हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। डुअल स्ट्रेटेजी, जहाँ पर हम ईयरली बेसिस पे अनलिमिटेड आपको स्विंग ट्रेड, प्लस में यहाँ पर 1 से 2 रिसर्च स्टॉक्स, मतलब दोनों का कॉम्बो, वेल्थ होराइजन का भी और यहाँ पर स्विंग ट्रेड का भी यहाँ पर 61,000 रुपये में दे रहे हैं, जिसकी अगर आप अलग अलग लेंगे तो लगभग 31,000 और 82,000 होता है। बट मैं आपको 61,000 रुपये में पूरा का पूरा दे रहा हूँ मंथली बेसिस पे 6100 रुपये में, ठीक है ना। आप यहाँ पर ट्राई भी कर सकते हैं एक बार के लिए, 6100 रुपये पे करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल पे नाउ पे जाना है, आपको क्लिक करना है, पे करना है, फॉर्म्स फिल करने हैं, और सिंपल यहाँ पर आपको अटेंड कर लिया जाएगा। स्क्रीनशॉट आप मुझे 8860540501 पे दे सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर है हमारा, ठीक है ना। इस नंबर पे आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर इन्वेस्ट फॉर एवर 898 पे आप मुझे जीमेल यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, हम एक और लिंक दे रहे हैं जहाँ पर डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाना है, इनसाइड पीयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जाके आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हमारे रिकमेंडेशन ग्रुप्स है, ठीक है ना, यहाँ पर वही पे करना है। पे करके जो फॉर्मेलिटीज़ है वो यहाँ पर आपको करनी है, सेबीज की कंप्लाइंसेस है उसके बेसिस पे। और यहाँ पर कोर्सेज है, उस कोर्सेज को ले सकते हैं। रिसर्च रिपोर्ट की जो हमारी होराइजन वाला है वो ले सकते हैं, वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। तो मैं एक सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और हमारी टाई अप है इनसाइड पीयर के साथ, तो आप यहाँ पर भी जाके यहाँ पर चीज़ों को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज इससे रिलेटेड कि मार्केट में आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही है, ठीक है, दुनिया में। और इस लड़ाई की वजह से आज भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, बहुत अटैक होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, यूएस और इसराइल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ईरान में अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है किसी भी तरीके से। बट और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मानव जाति पे ही पड़ेगा, और हम सब पे ऑलरेडी पड़ ही रहा है। दूसरी बात करें, अगर कुछ ऐसा होता है कि उनके न्यूक्लियर प्लांट पे हिट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बेकार होती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। और उस केसेस में कुछ रॉ मटेरियल, आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम स्टॉक मार्केट के पर्पज से यहाँ पर बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कुछ होता है तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पर गूगल से ही पूछा था, विच मेडिसिन बेस्ट टू सेव द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर बताया पोटाशियम आयोडाइड, है ना, इस तरीके की कोई दवाइयाँ होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दवाइयाँ यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर जो इन दवाइयों को बनाने के लिए जो कुछ मटेरियल यूज़ होता है ना,
तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाईली क्वालिफाइड आयोडीन डेरिवेटिव एंड इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर रॉ मटेरियल यूज होता है। द कंपनी मैन्युफैक्चर आयोडाइज बेस्ड कंपाउंड सच एज पोटाशियम आयोडाइड, जो कि मैंने यहाँ पर अभी बताया था, पोटाशियम आयोडाइड इसका यूज होता है, ठीक है ना, मेडिसिन बनाने में। तो ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है, तो इसी कंपनी से रिलेटेड हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो याद रखिए यहाँ पर हम देखें सम्राट फार्मा की, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है केमिकल्स का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप जाएंगे, इनके जो प्रोडक्ट है, की प्रोडक्ट है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर मेजर सप्लायर ऑफ आयोडाइड, है ना, आयोडीन डेरिवेटिव्स यहाँ पर बनाते हुए नजर आते, मैन्युफैक्चर और सेल करते हुए नजर आते हैं भारत और दुनिया की अलग मार्केट में। आप यहाँ पर जाके इनके बारे में एक देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर नीचे भी जाएंगे तो देखिए लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर पोटेशियम मेट पर आयोडेट ये बनाते हुए नजर आते हैं। तो एक बार इनकी वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर कंपनी क्या है। तो फार्मा कैम ये कंपनी है, मतलब फार्मा और केमिकल दोनों से रिलेटेड ये कंपनी है। लगभग 4% लास्ट प्रीवियस सेशन में ये भागा भी था, आप देख ही पा रहे हैं। अब थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो इनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो इनके प्रोडक्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कंपनी के बारे में आप यहाँ पर जानना चाहते हो तो वो जान सकते हो, ठीक है ना। कौन पोटाशियम आयोडेट, सोडियम आयोडाइड ये सब बनाते हुए नजर आते हैं, कॉपर आयोडाइड। तो ये मेजर प्लेयर है इसमें। एक और कंपनी है उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर बातें करेंगे, बट वो आज की डेट में नहीं, कल की डेट में बात करेंगे। मार्केट कैप की बात करूं 63.8 करोड़। तो जब मैं 63.8 करोड़ की कंपनी की बात करूं, मतलब माइक्रो कैप या स्मॉल कैप की से भी नीचे आ गई, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो हमारी एक्सपर्टीज इसमें, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। दूसरा, जब हम इस तरीके के स्मॉल कैप की बात करें तो रिस्क को ध्यान में रखिएगा और रिवॉर्ड को भी, कि जब शेयर गिरेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि 400 रुपये वाला स्टॉक्स कब यहाँ पर 200 रुपये हो गया, आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। 50% ऐसे ही गिर गया कुछ महीनों के अंदर अंदर, बट जब भागेगा तो इसी तरीके से चीजें भागेगी भी, कि यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि 59 रुपीज वाला स्टॉक्स, ठीक है ना, कहाँ पर गया था 1100-1200 रुपए तक, और वही 1100-1200 रुपए वाला स्टॉक्स आज की डेट में 200 रुपए पे चल रहा है। तो आपको ये साइकिल समझनी पड़ेगी, सही टाइम पे लेना, सही टाइम पे बेचना, ये एक आर्ट है जो कि हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। अगर आप हमारी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं ना, आगे जाएंगे, है ना, flexicapresearch.com पे, तो आपको समझ में आएगा ये साइकिल्स होती है। इस साइकिल्स को हम अच्छे तरीके से अपने फंडामेंटल कोर्स में यहाँ पर सिखाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। और यही हमारे कोर्स की और हमारे यहाँ पर जितने भी हम इन्वेस्टमेंट आइडियाज देते हैं ना, उसकी एक पहचान है, ठीक है ना, वो एक मेन प्ले की यही है। तो आप चाहे तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। देखिए ROE कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। इंडस्ट्री P 27 का है। यहाँ पर देखेंगे सेल्स ग्रोथ यहाँ पर लगभग -2.75% है। 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 15.8% है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर और चीज़ें देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर डेट फ्री है ऑलमोस्ट, है ना, 15% के आसपास की डेट है, ज़्यादा नहीं है। बुक वैल्यू 229 है और उसी के आसपास शेयर चल रहा है। कभी ये शेयर 1100 प्लस तक यहाँ पर गया था, तो वहाँ से अच्छा खासा टूटता हुआ नजर आया। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो रीजनेबल वैल्यूएशन है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर देखा जाए और चीज़ों के बेसिस पे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा हाई मल्टीपल पे यहाँ पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वैल्यूएशन ठीक नहीं है। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, जहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी पहले और 83 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, वो धीरे धीरे घट के कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, फिर घट जाती है, फिर बढ़ जाती है। तो अभी भी देखेंगे तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे भी यहाँ पर आप देखेंगे तो सेल्स में गिरावट ही है। कंपनी जहाँ पर यहाँ पर पहले प्रॉफिट दिखा रही थी, वो यहाँ पर एक साथ ही मार्जिन भी कम हो गया, नेगेटिव में आ गया, और प्रॉफिट भी आप देखेंगे ना तो सीधे पिछले 4 क्वार्टर से तो नेगेटिव ही शो कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज बेकार है इसके लिए। दूसरा, ईयरली बेस पे बात करें तो ईयरली बेस पे आपको समझ में आएगा कि 65 करोड़ की सेल्स कैसे यहाँ पर 300 करोड़ की सेल्स में बदल गई, ठीक है। और यहाँ पर बीच में देखेंगे तो वही 300 करोड़ की सेल 2023 के बाद लगातार यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे जो कि कभी 0-0 आता था, वो धीरे धीरे यहाँ पर 2022-23 तक लगभग 17 करोड़ रुपए आ गया, ठीक है ना। और इसी दौरान आप देखेंगे कि शेयर प्राइस भी बहुत अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया है, ठीक है ना। तो शेयर प्राइस बढ़ने के पीछे का रीजन कहीं ना कहीं कंपनी का जो ये ग्रोथ थी ना, ये है। दूसरा, हम बात करें रिजर्व्स की, कंपनी के रिजर्व्स बढ़े 68 करोड़, बोरिंग यहाँ पर लगभग 11 करोड़ के आसपास ही है।
इन्वेस्टमेंट 13 करोड़ के आसपास है। कैश की बात करें तो लगभग 10 करोड़ के आसपास का कैश भी पड़ा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव कैश फ्लोज है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ना तो बहुत सारी नेगेटिव ही अभी फिलहाल की डेट में देखा जा रहा है। और क्या है, एक साइकिल होती है, उस साइकिल में ही चीज़ें चलती है, और उस साइकिल के बेसिस पे ही शेयर प्राइस में मूवमेंट भी आती हुई नजर आती है। कुछ ऐसे शेयर इसी तरीके से चलते हुए नजर आते हैं। प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास अब तब भी 48.64 थे, और अभी की बात करें तो 49% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है। तो प्रमोटर अपनी ना तो टॉप पे बेचा है ना वैसे बेचा है, यहाँ पर प्रमोटर एज इट इज बने हुए हैं। ये एक अच्छी बात है, पर दिखाती है कि प्रमोटर ने 1100-1200 के प्राइस पे नहीं बेचा। प्रमोटर ने थोड़ा सा अपने लिए प्रमोटर ने यहाँ पर जेन्युइनिटी दिखाई है, अच्छी बात है। एफआईज की बात करें, एफआईज देखिए बेच के निकल गए थे, ठीक है, जून 2025 में, और फिर दोबारा यहाँ पर सितंबर से हम देखें तो यहाँ पर 3.24 की होल्डिंग दिखा रहा है, शायद एलॉयड सिक्योरिटी ओवरसीज इनके पास है। एफआईज में देखेंगे डीआईज होल्डिंग रखते नहीं है। पब्लिक की बात करें 47% की होल्डिंग इनके पास है, और 47 में आप देखेंगे तो कुछ लोगों ने यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग लेके रखी हुई है। दूसरी बात हम बात करें कुछ बल्क डील की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बेचा भी जा रहा है, कुछ खरीदा भी जा रहा है, तो अलग अलग ग्रुप यहाँ पर करते रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटल, अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स कुछ खास नहीं है, बट हम बात करें ओवरऑल की किस बेसिस पे हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि कभी अगर इस तरीके का न्यूज़ आती है, कुछ अगर इस तरीके से न्यूक्लियर अटैक होता हुआ नजर आता है, इस केस में इस कंपनी की जो सेल्स है ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती है, ठीक है ना। तो उस टाइम हमें इस शेयर को यहाँ पर थोड़ा सा हम वॉच लिस्ट में देख सकते हैं। अभी फिलहाल की बात करें तो आप जैसे कि मैंने बताया था कि ये शेयर लगभग 1239 रुपए के आसपास यहाँ पर इसका हाई है, और वहां से गिर के ही अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आया है, ठीक है ना। क्या इतनी गिरावट क्या तुरंत लेना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको फाइनेंशियल दिखाया है, फाइनेंशियल्स बेकार है, भाग दड़ करनी नहीं है, ठीक है ना। स्टेज 4 में चल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ना, इस अपने हमारी कोर्स के साथ यहाँ पर मिला के चलिए, आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए इस तरीके से भागता है, फिर इसी तरीके से गिरता है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से भाग रहा है, फिर इसी तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको ये अभी क्या है, स्टेज 4 में चल रहा है, स्टेज 1 यहाँ पर होगी, ठीक है। स्टेज 1 के बाद यहाँ पर अब जाएंगे ना, तो ये स्टेज 1 होती है, हम इसे अच्छे तरीके से पढ़ाते भी है, पूरे स्टेज 1 2 3 4, साथ में हम यहाँ पर इसी बेस पे यहाँ पर काम भी करवाते हैं और काम करते भी है, तो इस चीज को यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है न्यूज बेसिस पे है। मैंने वीडियो बनाने की हिम्मत इसलिए करी है कि आपको पता रहे कि कुछ ऐसा शेयर भी है। दूसरी बात कि हाँ, आपको ये भी पता रहे कि शेयर को कब लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप मान के चलिए ऐसा कुछ होता भी है और ऐसी कुछ न्यूज़ आती भी है फिलहाल की डेट में, तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है। वो बाउंस बैक इसे कुछ ऊपर की तरफ लेके जा सकती है, इस पर्टिकुलर शेयर को न्यूज़ बेस वो सब चीज़ें ड्रिवन होगी। बट याद रखिए, अभी लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर बात की जाए कि हाँ क्या अभी ले लिया जाए, 1200 रुपये वाला स्टॉक 200 रुपये मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हमें नहीं पता ये शेयर कितने सालों तक यहाँ पर एक ही चीज जगह पर घूमता हुआ नजर आएगा। जैसे कि आप वीकली चार्ट पे देख भी पा रहे होगे कि 2003 से लेके अगर मैं यहाँ पर बात करूं 2016 की, तो लगभग 13 साल हो गए। 13 साल में इस शेयर ने क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। यहाँ से केवल स्टेज 1 में घूमता हुआ नजर आया, बट हाँ जब भागा है उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा भागता हुआ भी नजर आया है, और एक ही बारी में वो रिटर्न यहाँ तक दिए, और किसी ने अगर यहाँ पर निकाला होगा तो यहाँ पर उसकी बल्ले बल्ले। अदरवाइज यहाँ पर क्या है, फिलहाल की डेट में चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको वो चीजें समझनी होगी, वो साइकिल समझनी होगी, कब यहाँ पर एंट्री बन सकती है, कब यहाँ पर एंट्री नहीं बनेगी, वो चीज जानना है तो हमारे कोर्स में यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं। बाकी फिलहाल की डेट में ना तो हमारे पास ये शेयर है, ना ही बाइंग करने की कोई भी हमारी अभी वो है कि मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे शेयर है, ठीक है ना, उसे यहाँ पर चूज करना है। बट स्टिल मेरे को बताना था, आपको अवेयर कराना था कि ऐसी कंपनी भी है जो इस तरीके के रॉ मटेरियल बनाती है, जो यहाँ पर न्यूक्लियर अगर कभी रेडिएशंस फैलती भी है कहीं पर भी, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल पहुँचा के, ठीक है, इस तरीके की दवाइयाँ जो वहाँ पर बनती है जिनसे कहीं ना कहीं रेडिएशंस को बाहर निकाला जाता है शरीर से, तो उस चीज को आप देख सकते हैं। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन ये चीजें, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा flexicapresearch.com पे जाके हमारे कोर्स को देख सकते हैं, हमारी पूरी सर्विसेज को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इनसाइड पीयर का यहाँ पर ये भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, यहाँ पर जाके आप एनरोल कर सकते हैं। याद रखिए नीतीश कुमार ही है हमारा, ठीक है ना, इस पे जाके ही आपको एनरोल करना पड़ेगा। जो भी प्लान्स है
और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर हम फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है ना, जहाँ पर हम वीडियोस भी डालते हैं और साथ में हम मार्केट से रिलेटेड भी बातें करते हुए नजर आते हैं। तो आप हमेशा अलर्ट रहे, उसके लिए हम जितनी कोशिश की जा रही है वो हम यहाँ पर अपनी तरफ से कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।